तो 400 पार का रण पीओके पर प्रण। 24 की लड़ाई ने अब रुख पीओके की तरफ कर लिया है। जी हां, पीओके पर बीजेपी का एजेंडा क्लियर है। पीओके भारत का हिस्सा था, है और हमेशा रहेगा। गृह मंत्री अमित शाह ने यह साफ कर दिया है, पीओके पर अपना अधिकार जाने नहीं देंगे। वही हिमंता बिस्वा शर्मा ने पीओके की जंग को चुनावी जंग से जोड़ दिया है अब, और हिमंता ने कहा है कि 400 सीटों के लिए इसलिए होना इसको जरूरी है क्योंकि पीओके को हमें वापस लाना है, इसलिए 400 पार जरूरी है। अब सवाल यह है कि क्या पीओके का मुद्दा बीजेपी के लिए मास्टर स्ट्रोक साबित होता है या फिर नहीं। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि अगर पीओके लेना है तो मोदी सरकार को 400 सीटें चाहिए। हमारा 400 सीट में बहुत बड़ा एजेंडा है। यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर को भारत में लाना है। हमारा तो एजेंडा कम नहीं है ना, बहुत लंबा एजेंडा है। इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह ने भी कहा था कि वो किसी भी कीमत पर पीओके पर अपना हक नहीं छोड़ने वाले। भारतीय जनता पार्टी मानती है कि हम कभी भी पाक ऑक्युपाइड कश्मीर पर से हमारा अधिकार जाने नहीं देंगे। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर भारत का हिस्सा है। दूसरी ओर हिमंता ने मुसलमानों के लिए आरक्षण को लेकर बयान देकर सियासत गर्म कर दी है। लालू यादव खोल के बोल रहे हैं कि मुसलमान का आरक्षण होना चाहिए, लेकिन हमारे ये मन है कि मुसलमान का जो भी आरक्षण मिल रहा है वो भी खत्म हो जाना चाहिए। भारत में धर्म का आधार में आरक्षण नहीं हो सकता है, जाति का आधार में आरक्षण होगा। तो बाबा साहेब का खिलाफ जो भी जाएगा उसका साथ हम लोग जंग लड़ेगा। ऐसे में सवाल है कि चुनावों में मुस्लिम आरक्षण से लेकर पीओके तक पर बयानबाजी से किसे फायदा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो चुनावों में मजहबी मुद्दे लगातार देखने को मिल रहे हैं। मुस्लिम आरक्षण के बाद अब एंट्री पीओके की भी हो गई है। हिमंता बिस्वा शर्मा के बयान के बाद लगातार चर्चाओं का दौर जारी है, और आइए हम भी एक चर्चा कर रहे हैं। लगातार हमारे साथ हमारे तमाम मेहमान जुड़ गए हैं। शिवम त्यागी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं बीजेपी से, अजय उपाध्याय जी कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ गए हैं, साथ ही AK वाजपेयी जी LJP-R से, और साथ ही PDP नेता फारूक इनकलाबी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शिवम त्यागी जी, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे है कि 400 पार के लिए जरूरी ये था कि पीओके का मुद्दा लाया जाए या फिर पीओके ला सके इसलिए 400 पार जरूरी है? ये सवाल मैं आपसे करूंगी, लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे बहस के जो 5 प्रमुख सवाल हैं वो ये होने वाले हैं कि चुनावों में पीओके की एंट्री से आखिर किसको फायदा होगा, ये अपने मेहमानों से हम जानेंगे। वहीं ये भी जानने की कोशिश होगी आज की पीओके के सहारे 400 पार क्या पहुंचेगा एनडीए गठबंधन। जीत के बाद पीओके को भारत में क्या बीजेपी मिला पाएगी? चुनाव में हिंदू मुसलमान पीओके एंट्री कितना आखिर सही है? मुस्लिम आरक्षण का मुद्दा सोच समझकर क्या उठाया गया है, और चुनावों में इन मुद्दों को उठाना आखिर किसके लिए फायदेमंद साबित होगा? शिवम त्यागी जी बताएं। देखिए, मुझे लगता है जिस तरह की चीजें रही हैं, जिस तरीके से विपक्ष ने बात की है, आपने लगातार फारूक अब्दुल्ला का वो बयान देखा होगा पाकिस्तान वाला, और तमाम चीजें रही होंगी। आपने अभी देखा होगा मणिशंकर अय्यर का बयान, और तमाम ऐसे बयान हैं। विषय बहुत साफ है, पीओके हमारा कोई चुनाव का मुद्दा नहीं है। पीओके है मुद्दा हमारे लिए, परमानेंट मुद्दा है। जैसे 370 हमारे लिए परमानेंट एक मुद्दा था हमेशा से, ऐसे ही पीओके एक मुद्दा है। जैसे हमारे लिए 3 तलाक एक मुद्दा था, वैसे ही हमारे लिए पीओके एक मुद्दा है। जैसे हमारे लिए राम मंदिर एक मुद्दा था, ऐसे ही हमारे लिए एक मुद्दा है। मैं मानता हूं और भारतीय जनता पार्टी मानती है कि पीओके जो है वो भारत का एक अटूट हिस्सा था, है और रहेगा। और जैसा कि हिमंता जी ने कहा, तो ये कह सकते हैं शिवम त्यागी जी कि ये कोई रूटीन बयान नहीं है, ये आपका एक मिशन स्टेटमेंट है जिसको आप पूरा करेंगे। नहीं, मिशन है, बिल्कुल बिल्कुल। इसमें किसी को कोई थोड़ी बहुत भी कमी पेशी लगनी नहीं चाहिए। किसी को भी ये नहीं लगना चाहिए कि इसमें कोई इत्तेफाक ना इत्तेफाक ये नहीं। सरकार दूसरी अगर होती तो विषय दूसरा था। भारतीय जनता पार्टी जब तक सरकार में है और जब तक भारतीय जनता पार्टी है, पीओके एक विषय है और पीओके भारत का हिस्सा है। हम इसको भारत में मिलाएंगे। मुस्लिम आरक्षण से किसको फायदा पहुंचाया जा रहा है? मुस्लिम आरक्षण का मुद्दा क्यों चुनावों में?
मुझे लगता है कि जिन्होंने दिया है वो जानते हैं कि इसको फायदा पहुंचाया जा रहा है। अगर तेलंगाना में 4% जो है धर्म के आधार पर दिया और उसको बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में जो है कांग्रेस बड़े-बड़े वकीलों को खड़े करने की बात करती है, तो इसका मतलब उनको फायदा है। अगर कर्नाटक में सारी जातियों को जो है ओबीसी में डाल दिया मुस्लिमों की, और उसके लिए भी विषय कोर्ट में चला जाएगा, अभी जाने वाला है, अभी तो सिर्फ ओबीसी कमीशन के पास है। तो जो देने वाले हैं, जाहिर है वो जानते हैं कि उनको कहीं ना कहीं मुस्लिम आरक्षण स्पेसिफिकली धर्म के आधार पर उनको देने में फायदा हो रहा है। अगर बात अजय जी, करें क्या आंध्रा में, फायदा हो रहा है उन्होंने बात ये आपको? कोशिश बने की और रहिए इसी शिवम जी तरीके आप से हमारे कोशिश साथ। उन्होंने अजय जी, केंद्र क्या में की। फायदा हो रहा है ये स्टेटमेंट्स देके? देखिए 400 पार का नारा आप सबको पता है कि किस तरह से ध्वस्त हुआ है। जिस तरह से आरक्षण को खत्म करने का इनका मनसा है, वो मनसा स्पष्ट हो गया है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान को कहीं ना कहीं ये खत्म करना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं। अब पीछा इनको छोड़ नहीं रहा है, तो ये कहानी बना रहे हैं। पूरा देश देख रहा है कि भाई पीओके पर 1994 में कांग्रेस ने ऑलरेडी प्रस्ताव पास कर दिया है, पार्लियामेंट में प्रस्ताव पास हो चुका है। तो पार्लियामेंट की प्रक्रिया में, संसदीय प्रक्रिया में इसकी जरूरत ही नहीं है। पर यह दिखाना है, क्योंकि इनका मुद्दा भटक रहा है। ये 400 पार का नारा दे रहे हैं कि 400 गुना। 10 सेकंड नहीं, मेरा तो सवाल है, आरक्षण कहीं खत्म नहीं, आरक्षण के मुद्दे की बात नहीं, 400 पार और पीओके की बात कर रहा हूं। पीओके पर कांग्रेस ने ऑलरेडी पार्लियामेंट में प्रस्ताव पास किया। इनको पता ही नहीं है इन लोगों को, ये लोग सिर्फ कहानी बना रहे हैं। 10 साल में इन्होंने कुछ किया नहीं, एक प्रस्ताव नहीं लाया। कभी लाया होता तो बताते, चुनाव के टाइम नारेबाजी करना है। हाँ, ये जरूर है 400 गुना इनको महंगाई बढ़ानी है, 400 गुना बेरोजगारी बढ़ानी है, बाबा साहब अंबेडकर जी के संविधान को खत्म करना है, इसलिए इनको 400 पार चाहिए। इलेक्ट्रोल बॉन्ड जैसा कई घोटाला करना है, और ये अपने अडानी अंबानी मित्रों की संपत्ति 400 गुनी बढ़ानी है। ये इनके नारे हैं और सबने देखा। अजय उपाध्याय जी, सवाल एक और है कि अभी जिस तरह आपकी सरकार रही, लंबे अरसे तक आपकी सरकार रही, पीओके को लेकर आपने जिस प्रकार की जो आप कह रहे हैं प्रस्ताव आप लाए, उसका आप जिक्र करें, आप विस्तार से बताएं, तो मैं शिवम जी से सवाल करूंगी अगला। पीओके को भारत में वापस लाने के लिए कौन सा पार्लियामेंट में 1994 में पार्लियामेंट के पटल पर सर्वसम्मति से पास हुआ प्रस्ताव है जो कांग्रेस ने लाया था। उसके बाद हमने लगातार यूनाइटेड नेशन में उस पर चर्चाएं की, लगातार विदेश के जो हमारी कूटनीतिक प्रयास थे किए। 10 साल में इस सरकार ने ना एक प्रस्ताव लाया, ना कहीं भी अंतर्राष्ट्रीय मोर्चे पर इसकी चर्चा की। आज चुनाव में सिर्फ लाभ लेने के लिए मैं पूछता हूं यार, 3 तो सीट है, पहले 3 सीट जम्मू कश्मीर में तो लड़ लेते। कश्मीर में क्यों नहीं लड़ रहे हो? यदि 400 पार का नारा है, वो 3 सीट छोड़ के क्यों भाग रहे हो, रणछोड़ बन रहे हो? शिवम जी जवाब दें, जो है फारूक जी का वहां पे जो हमारे पंडित, हमारे जो कश्मीरी पंडित, 10 सेकंड, कश्मीरी पंडितों को जो पलायन करना पड़ा, गोलियां खानी पड़ी, तमाम बातें सुनिए। 400 कश्मीरी पंडित कश्मीर में गए, शिवम जी जवाब दें, क्यों वहां मजदूरों को मार करके भगाया जा रहा है? क्यों 3000 से ज्यादा जो है वहां पे घटनाएं हुई है और हमारे सैनिक हताहत हुए हैं? ये तो आपकी सरकार के अंदर हुआ है। अब ठीक है अजय जी, अभी ठीक है, बात समझ में आ गई है। 4 जून के बाद सरकार जा रही है। रोक दीजिए, मैं जैसे उनके बीच में नहीं बोला, मैं चाहता हूं कि वो भी ना बोले। विषय बहुत साफ है, इतना ही समय दीजिएगा प्लीज। आप इनको रोक दीजिए, मेरी रिक्वेस्ट है। ये प्रस्ताव बहुत लाते हैं, कहते हैं प्रस्ताव लाए थे। अरे प्रस्ताव लाके किया क्या? 370 को बनाते वक्त नेहरू जी ने कहा था टेम्परेरी एंड ट्रांजिएंट है, घिसते घिसते घिस जाएगी। 67 साल में तो आपसे उसे घिसा नहीं गया, और जब हटाई तो दुनिया भर का ड्रामा आपने किया। आप क्या हटाते भाई? आप क्या करेंगे पीओके को लाने के लिए? भाई 56 इंच की छाती चाहिए जो नहीं है आपके पास। बैठे थे ना 58 साल सरकार में, क्या किया पीओके के लिए? कोई एक कदम बताइए। पाकिस्तान को जाके कुछ कहा हो, उनसे कोई 1 to 1 बात करी हो? आतंकवाद अपने ही देश के कश्मीर में तो खत्म कर नहीं पाए। कहते कि हमने पीओके में प्रस्ताव लाया था। प्रस्ताव तो और भी बहुत सारी चीजों पर लाते हो, करते क्या हो? प्रस्ताव ही लाते रहिए बस। विषय साफ है, पीओके को लेकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार की कमिटमेंट साफ है। पीओके हमारा था, है, रहेगा, वो तो बात अच्छा है। 2019 में शिवम त्यागी जी, 2019 में जैसा मुझे याद है, शपथ ग्रहण के बाद 100 दिन के अंदर 370 खत्म कर दी। 100 दिन के अंदर पीओके भारत में वापस मिल जाएगा क्या? मैं ऐसा मानता हूं कि ये सरकार का निर्णय है और स्ट्रेटेजिकली कब कैसे आना है, लेकिन इतना तय है कि आना है। जब तक भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी है, जब फारूक तक वो इनकलाबी जी का मैं रुक कर लेती हूँ, बने रहिए आप सरकार हमारे साथ, ठीक है? नहीं। फारूक इनकलाबी जी, 10 सेकंड अब चाहे फारूक अब्दुल्ला जी हो, पीडीपी के अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती जी हो, इनकी तरफ से लगातार पीओके को लेकर या फिर मुस्लिम आरक्षण को लेकर बातें सामने आती रही हैं। एटम बम की तक बातें हो गई कश्मीर के अंदर, तो बताएं आप। बीजेपी के पास कुछ भी दिखाने को नहीं है कि वो लोगों के पास जाएं।
ये कह के कि हमने ये काम जो हिंदुस्तान में किए हैं, आप इस काम के बदले में हमें वोट दीजिए। जी अब इनको अपनी नाकामी पे पर्दा डालने के लिए पीओके की बात करते हैं, मुस्लिम रिजर्वेशन को खत्म करने की बात करते हैं। आज मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि जो जम्मू कश्मीर के लोग हैं, जो जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा इस वक्त है, आप यहाँ के लोगों पर जो जुल्म कर रहे हैं, पिछले 7-8 सालों से यहाँ पे जमहूरियत का कत्ल किया गया है, यहाँ पे सिविल गवर्नमेंट नहीं है, यहाँ पे आप इलेक्शन नहीं करवा रहे हैं, तो पीओके के लोग बेवकूफ हैं, वो पागल हैं कि वो आपके साथ आने को तैयार होंगे। कोई भी शख्स किसी भी इलाके में जाता है, वहां पे आसानी देख करके जाता है, वहां पे ये समझ के जाता है कि नहीं मेरे इलाके में बेहतर नहीं है, मैं दूसरे इलाके में जा रहा हूं, वहां पे ज्यादा बेहतर तरक्की हो सकती है। अगर पीओके इस वक्त पाकिस्तान के पास है, उनका अपना झंडा वहां पे है, अपना प्राइम मिनिस्टर है, अपना प्रेसिडेंट है, आपने हमारा झंडा हमसे छीना, हमारा स्पेशल स्टेटस हमसे छीना। मैं एक रिएक्शन ए.के. वाजपेयी जी से भी ले लेती हूँ। ए.के. वाजपेयी जी, तमाम बातों के बीच मुस्लिम आरक्षण की बातें लगातार होती रही और अब पीओके का भी मुद्दा सामने आ गया है, और आप क्योंकि एनडीए के साथ ही मिले हुए हैं और आपका गठबंधन ये कह रहा है कि सरकार अगर आई, सत्ता में आई एक बार फिर, तो पीओके का आना भी तय माना जाएगा। देखिए जिया जी, बात ऐसी है कि पीओके की समस्या, ये समस्या जानबूझ के क्रिएट की गई थी। पीओके को छोड़ा क्यों उस वक्त, सवाल इस बात का है। देखिए 1952 अगर आप इतिहास में जाओगे तो राजा हरि सिंह, महाराजा हरि सिंह हुआ करते थे। एक सेकेंड सुनो, कौन बोल रहे हैं बीच में? महाराजा हरि सिंह ने उस वक्त नेहरू जी को बाकायदा आश्वासन दिया था। ए.के. वाजपेयी जी कौन बोल रहे हैं? बोल रहे हैं तो ऐसे नहीं जी। अरे रुकिए ना, खिलाफ वोट डाल रहे हैं, एनडीए के खिलाफ वोट डाल रहे हैं। फारूक इनकलाबी जी, आपकी बात पहले सुन तो लो, सुनोगे तभी तो पता चलेगा, बोलेंगे तो जब ना। जब तक आप मुस्लिम आराम से, किसी की बात समझ में नहीं आई। आप सभी स्काइप और जूम से जुड़े हुए हैं, आपको पता होना चाहिए टेक्नोलॉजी। रुक जाइए 2 मिनट। ए.के. वाजपेयी जी बोलिए। देखिए ऐसा है, 1952 में महाराजा हरि सिंह हुआ करते थे, जब ये पीओके कश्मीर में ही था, तो उन्होंने नेहरू जी को बाकायदा आश्वासन दिया कि हम मिलाने को तैयार हैं। तो नेहरू जी ने कहा नहीं, हम वहाँ की जनता से ओपिनियन लेते हैं, पॉपुलर वर्डिक्ट लेते हैं, उसके हिसाब से करेंगे। क्यों छोड़ा इन्होंने, सवाल इस बात का है। अब क्या इश्यू है कि पीओके की जनता ये चाहती है, वहां की जनता ये चाहती है कि हम भारत के साथ मिल जाए, और उसके कारण है ये सज्जन डिस्टर्ब कर रहे हैं। सज्जन बीच में क्यों बोल रहे हैं? ले आते पीओके को, क्यों नहीं लाया? इलेक्शन के टाइम आपको पीओके याद आया, जबकि आपने लोगों को। अरे यार अपनी बारी में बोलो ना, पीओके अपनी बारी में बोलोगे तो बात करेंगे। फटाफट एक रिएक्शन ले लेती हूँ। अजय उपाध्याय जी, ए.के. वाजपेयी जी कह रहे हैं क्यों नहीं लाए, तब से बताएं क्यों आपने पीओके छोड़ा। देखिए वाजपेयी जी सरेआम झूठ बोल रहे हैं। पढ़े लिखे होकर भी व्यक्ति जब भाजपा में चला जाता है तो प्रधानमंत्री जी का असर सब पर है। जिस तरह प्रधानमंत्री जी लगातार झूठ बोल रहे हैं, झूठ के वो फैक्ट्री हो गए, उसी तरह उनके प्रवक्ता और उनके सहयोगी साथी पढ़े लिखे विद्वान लोग भी हो गए हैं। सबको पता है पीओके जब उस समय था क्या परिस्थिति थी, और भारत का वो अभिन्न अंग है, आगे भी है, और उसको हम भी लाएंगे। हम सबने प्रयास किया है उसको, आखिरी रिएक्शन में आपका आखिरी कमेंट प्रक्रिया जल्दी से जो ये भाजपा के लोग। शिवम त्यागी जी, मैं सिर्फ एक ही चीज कहना चाहता हूं कि ये पढ़ने ना पढ़ने का ज्ञान या कांग्रेस के प्रवक्ता ना ही दें इस देश को तो ज्यादा बेहतर है। पीओके के लिए आज तक कुछ किया नहीं, 370 के लिए आज तक कुछ किया नहीं, कश्मीर को एक जगह करने के लिए कुछ किया नहीं, इस देश की एकता अखंडता संप्रभुता को हटाने के लिए कुछ किया नहीं। उनको लगातार तोड़ने के लिए कांग्रेस ने काम किया, आगे भी वो यही करते रहेंगे। पाकिस्तान के प्रेमी हैं, पाकिस्तान के बमों से डराते हैं, पाकिस्तान के पास बम है, इस बात से हिंदुस्तान को डराया जाता और यहाँ बैठकर भाषण देते हैं। हम भी लाएंगे। अरे लाना होता तो 58 साल में ले आते, आपके बस की नहीं है, बस की नहीं है आपके कुछ, आप बलात्कारियों की नहीं है आपके कुछ। ठीक है, पीओके का मुद्दा आखिर किसको फायदा पहुंचाता है, 4 जून को ये पता चलेगा। आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया, और जो तमाम दावे और वादे किए जा रहे हैं 4 जून के बाद किस प्रकार से धरातल पर नजर आते हैं, इस पर भी हमारी नजर रहेगी। बहुत शुक्रिया एक बार फिर। Zee News.